मेरा भी ले लूँ बोलो। आपका क्या है? मेरा है महाराष्ट्र राज्यसभा अध्यक्ष। वहाँ समर्थन करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। वही एक मानव है, वही एक धर्म है, वही संस्कृति है, वही परंपरा है, वही रीति रिवाज है। जब रीति रिवाज परंपरा नहीं रहेंगे तो हमेशा हम कहते हैं आधुनिक शिक्षा केवल हम लोग पढ़ाते रहेंगे, आध्यात्मिक अगर नहीं रहेंगे तो कुछ भी संसार नहीं बचेंगे। इसीलिए आध्यात्मिक एक संस्था को बचा। आपका ये प्रश्न मैं स्वीकार नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हिंदू कोई करता नहीं है। ये बात अवश्य कही जा सकती है कि हिंदुओं की व्यवस्थाएं हो सकती है, हिंदू अपने रोजगार में और राष्ट्रीय बड़ी भूमिका निर्वहन करता है। ये ऐसा नहीं है। सनातन को मानने वाले सभी लोगों से अपील की गई है कि जिस तरह श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में सभी मतांतर को मानने वाले, सभी संप्रदायों को मानने वाले सब लोग एक होकर के श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन जिस तरह सफल हुआ, उसी तरह श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए सभी सनातन धर्म को मानने वाले, दुनिया के सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोगों से ये अपील की गई है। ये प्रस्ताव पास हुआ है। सनातन में जो पैदा हुआ है वो सनातनी है। जात और पात के नाम पे जो राजनीति हो रही है इसका विरोध किया जाना चाहिए। सभी संतों ने एक मत से इस प्रस्ताव को पारित किया। श्री कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन को धार देने के लिए और तेज करने के लिए पूरे देश में इस तरह के आयोजनों का एक श्रृंखला पूरी उसकी योजना बनेगी। ये भी प्रस्ताव आया, ये पास किया गया। श्री कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई अदालत में डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह और उनके साथी लड़ रहे हैं। इस तरह की लड़ाई लड़ने के लिए संतों का समर्थन उनको दिया जाता है। पूरे देश का संत समाज भगवान श्री कृष्ण के इस जन्मभूमि की मुक्ति के आंदोलन में अपना सहयोग देगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए भारत सरकार से मांग की गई है कि वो सख्त संदेश बांग्लादेश की हुकूमत को दे और श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति का ये आंदोलन पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में फैलेगा। कैसे और इसको विस्तार दिया जाए, अदालत में और अच्छी लड़ाई लड़ी जाए और ये लड़ाई जनतंत्र है, जनता की अदालत में भी लड़ाई लड़ी जाए, उसकी योजना बनाने का प्रस्ताव भी पास हुआ है। जो लोग सनातन को मिटाना चाहते हैं, जो लोग सनातन को हटाना चाहते हैं, जो लोग सनातन को मिटाने की साजिश कर रहे हैं, जो हिंदू मंदिरों पर हमले कर रहे हैं, उनकी निंदा की गई है और उनका घोर विरोध किया जाएगा। इस धर्म संसद ने ये प्रस्ताव पास किया। बांग्लादेश में जो चिन्मय दास जी की गिरफ्तारी हुई है उनको अविलंब रिहा किया जाए, ये भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया। संभल को लेकर क्या कहना चाहेंगे? संभल में जो दंगा है ये समाजवादी पार्टी की देन है और संभल में जो स्थानीय सांसद हैं वो इसके मुख्य आरोपी हैं। उन्होंने ही भीड़ को उकसाया, उन्होंने ही भीड़ को भड़काया, उन्होंने ही पत्थर फिकवाया। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूं कि स्थानीय सांसद पर जिस तरह एफआईआर हुई है भीड़ को भड़काने की, उकसाने की, उसी तरह अखिलेश यादव जी के ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो। आचार्य जी जो सनातन धर्म संसद का आयोजन किया गया है श्री महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा, इसमें जो है यही निर्णय लिया गया है कि अब सनातनी हिंदू जितने भी हैं वो जाति पाति के चक्कर में बटेंगे नहीं, संगठित होंगे और इतने साक्ष्य शास्त्रों के अनुसार दिए गए हैं
माननीय अदालत में, माननीय उच्च न्यायालय में, माननीय उच्चतम न्यायालय में, और जो विधर्मी लोग इस मामले को लटकाए हुए हैं उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। बहुत शीघ्र ऐसी उम्मीद है कि बहुत शीघ्र जो है न्यायालय के द्वारा सनातनी हिंदुओं को न्याय मिल जाएगा। और यहाँ एक चीज़ और पास की गई है कि अब जितने भी सनातनी हिंदू हैं केवल एक ही बात की घोषणा करते हैं कि भारतवर्ष सनातन राष्ट्र बने। जब तक ये सनातन राष्ट्र नहीं बनेगा तब तक जो है हिंदू सुरक्षित नहीं रहेगा। और सनातन राष्ट्र बनने से केवल हिंदू ही सुरक्षित नहीं रहेगा बल्कि जैन धर्म वाले, बौद्ध धर्म वाले, जितने भी हैं अन्य जो छोटे छोटे धर्मों वाले, वो भी सब सुरक्षित होंगे। क्योंकि सनातन जो है बहुत व्यापक शब्द है और वो संपूर्ण विश्व में रहा है। सनातन का मतलब ही होता है कि सना सदा तना भवा इति सनातना, जो सदैव रहा है, करोड़ों वर्ष पहले भी जैसा था आज भी वैसा ही है और करोड़ों वर्ष बाद भी वैसा ही रहेगा। बटेंगे तो कटेंगे ऐसा कहते हैं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। लेकिन आज इसका सही मायने में इसका अर्थ ये है, जब से देश आज़ाद हुआ तब 50 साल की राजनीति रही है। उस समय में हमें जाति, धर्म, कुल से बांटा था। तो वर्तमान में हम उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी जी है, उन्होंने सही अंदाज से समझाया है कि हम उन चीज़ों से बटे हैं। अब वर्तमान में बटना नहीं चाहिए। संघ भी हमेशा कहता है कि संघ शक्ति कलयुग है, लेकिन ये रामानंदाचार्य कहता है कि संगठन शक्ति कलयुग है। क्योंकि वर्तमान की धर्म राजनीति नहीं, समाज एकत्रित होना चाहिए। यही उज्जवल भविष्य है देश का। संभवी हुई घटना के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? ये घटनाएं तो जगह जगह हो रही है, जहाँ आज इससे भी अधिक हम लोगों को देखने को मिलेगा। क्योंकि संभावना कभी कभी हम अगर ये कह दे कि हिंदू खतरे में है तो बड़ा डर लगता है। इसी देश में अगर हमको न्याय मांगने के लिए संवैधानिक पद्धति से जाना पड़ता है तो कभी क्या यथाउचित हम कहते हैं कि हम खतरे में नहीं हैं, कि कोई भी अचानक आकर हम पर अगर कोई हमला करता है तो यही तो खतरा है। हमारा यही प्रस्ताव है कि जिस प्रकार से राम मंदिर का निर्माण हुआ है उसी प्रकार से हमारे कृष्ण जन्मभूमि पर भी एक भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो। और वो हम न्याय प्रक्रिया के द्वारा ही चाहते हैं। हम किसी प्रकार का विधर्म या किसी भी प्रकार से अन्य हानिकारक वस्तुओं को पैदा करके नहीं चाहते हैं। हमारा मन है कि हम एक साथ कार्य करें। जिस प्रकार से समय दिखाई दे रहा है महाराज जी की सभी जगह हिंदू एक होने की बात हो रही है, कि क्या कहेंगे? हिंदू एक था, है और रहेगा। लोग यहाँ पर आए और क्या क्या आज ये प्रस्ताव पारित हुआ? देखिए, आज श्री धाम वृंदावन में अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद का आयोजन किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो मंदिर है उसका निर्माण होना चाहिए। और ये मेरा ही नहीं कहना है, ये पूरे सनातन के जगत का कहना है कि बहुत हो गया, बहुत इंतजार कर लिया, अब लोग हम इंतजार नहीं करेंगे। क्योंकि उन लोगों के पास 70 साल का अनुभव है, रामलला के मंदिर में अवरोध पैदा करते रहे और मंदिर का निर्माण नहीं होने दिया। बड़े लंबे समय बाद हमारी कितनी ही पीढ़ियाँ भगवान राम के मंदिर का दर्शन किए बिना चली गई, लेकिन अब सनातनी जाग गया है और सब चाहते हैं मंदिर का निर्माण हो। इसी को लेकर के ये रणनीति तय गई और आज अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद का आयोजन वृंदावन में किया गया। तो इसके लिए 11 सदस्यीय कोर कमेटी बनाई गई है। वो पूरे देश के साथ साथ विदेशों में भी इस चेतना को ले जाएगी, पूरी दुनिया को बताएगी कि किस तरह से हमारे 4 लाख मंदिरों को तोड़ के मस्जिदों में तब्दील कर दिया गया। तो अब वो समय आया है कि अब मंदिर का निर्माण होना चाहिए। दूसरा हमारा विषय था कि हमारे समाज को जातियों के नाम पर तोड़ दिया गया, तो अब हम चाहते हैं कि सभी जातियों को साथ ला करके समाज को मजबूत करें और समाज मजबूत होगा तो सनातन मजबूत होगा। तीसरा हमारा विषय था कि जिस तरह से हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, चाहे बांग्लादेश का मामला हो, चाहे पाकिस्तान का मामला हो या संभल का मामला हो। संभल के मामले में माननीय न्यायालय के आदेश से वहां पर सर्वे कमीशन गया था और जान करके वहां पर पत्थरबाजी की गई, तो ये गलत है। हम चाहते हैं कि कभी भी किसी भी हिंदू पर, किसी भी सनातनी पर किस तरह का कोई इस तरह का हमला ना हो, कोई पत्थरबाजी की घटना ना हो। तो हम चाहते हैं कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में हिंदू जागे, सनातनी जागे और अपने अधिकार की लड़ाई खुद लड़े।
और अब हम लड़ना चाहते हैं अपने मंदिरों को, गाय गंगा गौरी को और अपने साधु संतों को और मठ और मंदिरों को सुरक्षित करना चाहते हैं, उनका संवर्धन करना चाहते हैं। और ये लड़ाई मैं ही नहीं, हर हिंदू लड़ने को तैयार है अपने मंच पर आकर के, हर दुनिया को बताना चाहता है कि आज सनातनी जागा हुआ है और किसी की हिम्मत नहीं है कि हिंदू की तरफ आंख उठा के भी देख सके। कितने देशों से आज यहाँ पर? आज मैं समझता हूँ कम से कम 20 देशों से लोग यहाँ आए, स्पेन से, इटली, ऑस्ट्रेलिया से लेकर के अमेरिका और इंग्लैंड से सब लोग आए और सब यहाँ भारत के दक्षिण भारत से संत आए, उड़पी पीठ के पीठाधीश्वर आए, मदुरई पीठ के पीठाधीश्वर आए और इसके साथ साथ ब्रज के सभी संत, जम्मू कश्मीर के सभी संत, गुजरात के सभी संत, यहाँ जो पीठाधीश्वर हैं तमिलनाडु के सभी लोग आए, सभी संत आए, विचारक आए, चिंतक आए और सबका एक कहना था कि अब मंदिर निर्माण, इससे पहले कोई समझौता नहीं। फरीदाबाद से, ये मेरी सहेली है रीनी, ये गुड़गांव से है। हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं हिंदू सनातन धर्म के सबके जागरूकता के लिए। यहाँ पे कृष्ण जन्मभूमि है, मथुरा में है कृष्ण जन्मभूमि, जो ओरिजिनल जो जगह है वहाँ पे सारे प्रमाण मिल चुके हैं। वहाँ पे अब हमें हमारा कृष्ण जन्मभूमि की मंदिर चाहिए और जब मोदी जी साथ है तो ज़रूर बनेगा, क्योंकि जब अयोध्या में मंदिर बना है इतने संघर्ष के बाद, अब तो यहाँ पे जन्मभूमि में कृष्ण मंदिर भी बनेगा। जिस तरीके से बाहर देखा जा रहा है बांग्लादेश में भी हुआ है, बांग्लादेश, हाँ, इसका तो हम लोग उसके एक बहुत अगेंस्ट पे है। हम लोग खुद बंगाली है, मैं कलकत्ता से बिलोंग करती हूँ, इसके कई रिश्तेदार हैं बांग्लादेश में। जो हो रहा है ये तो कल को हमारे साथ भी यहाँ पे भी हो सकता है। तो अपनी मानते कि सरकार कहीं ना कहीं दोषी, सरकार को थोड़ा स्ट्रांगली एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के भी बहुत दायरे होते हैं। जो विरोध वाले हैं, जो अगेंस्ट में रहते हैं, जो इनको प्रोवोक कर रहे हैं, ये साथ दे रहे हैं, उनके हाथ तो अब काटना पड़ेगा। आपको आज धर्म है तो क्या लगता है आपको कि यूनिटी अभी तो पहले से ये कलयुग है, ये एकदम बूमिंग टाइम है, जब को सबको जागरूक होना ही पड़ेगा। अब अगर जागरूक नहीं हुए तो हमारा नेक्स्ट जनरेशन तो खत्म है, खतरे में है।